जाओ किचन साफ करो। और जब तक सफाई ना हो बाहर मत आना। जूस के लिए थैंक्स और मदद के लिए भी। जाओ जाके फ्रेश होकर आओ, मैं तुम्हें लंच पे ले जा रही हूँ। जल्दी करो। कहीं तुम्हें जुकाम ना हो जाए। लगता है तुम्हें भी मेरी फिक्र है। वैसे तुम्हारा स्टाफ 2 हफ्ते की छुट्टी पर जाने वाला है ना? तुमने सबको आराम करने के लिए छुट्टी दी, तो ओल्ड मैन यू को क्यों नहीं दी? उसे म्यूजिक एसोसिएशन के डायरेक्टर को वेलकम करना है, हमारे गेम के बीजीएम को डिस्कस करने के लिए। मतलब हमारे न्यू चाइनीज गोस्ट स्टोरी के लिए? बारिश रुक गई, अब हम जा सकते हैं। तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? बस ऐसी सोच रहा था कि तुम्हारे आने पर यहाँ का मौसम कितना सुहाना हो गया है। हम रास्ते पर हैं, अगर किसी ने देख लिया तो?
पूछा ही नहीं कि मैं यहाँ अचानक कैसे आ गई। पूछने की जरूरत भी है। इतना कॉन्फिडेंस, एक बार पूछ तो लो। ठीक है बेबी, तुम अचानक यहाँ कैसे आ गई? मैं वुहान में इंटर्नशिप के लिए आई हूँ। वहां मेरे लिए कोई सुटेबल जॉब नहीं है। तुम्हारी कंपनी स्टूडेंट्स को इंटर्न रखती है ना? हमारा स्टैंडर्ड काफी हाई है। तो मैं सिर्फ एक ट्रेनी हूँ, मुझे पे भी करने की जरूरत नहीं है। बिना सैलरी की इंटर्नशिप बहुत महंगी पड़ती है। तो मुझे क्या करना होगा? मुझे रिश्वत दो। आज रात तुम्हें ट्रीट के लिए डिनर पर माफ करना, लेकिन मैं अपनी गर्लफ्रेंड की खूबसूरती के अलावा और किसी तरह की रिश्वत लेना ठीक नहीं समझता। शाह, प्रोड्यूसर, इंटर्नशिप के लिए इसे सेड्यूस करना थोड़ा इलॉजिकल सा नहीं है? मुझसे नहीं होगा। बेबी, किसी को क्या फर्क पड़ता है ये लॉजिकल है या नहीं? स्क्रिप्ट उसी तरह लिखी गई है। हमारी फिल्म तो हिट होनी है। ओरिजिनल स्टोरी बहुत अच्छी है, तुम बस स्क्रिप्ट को फॉलो करो। चलो फिर से ट्राई करते हैं। लाइट्स रेडी रखो, उस तरफ पहला एपिसोड, तीसरा सीन। बेबी, जब तुम अंदर आ रही हो तो दरवाजे पे थोड़ा झुक के कोई पोज मारो, ठीक है? ओके, कैमरा इधर लाओ। एपिसोड 1 सीन 3 टेक 2। एक्शन। मिस्टर शाह, मैंने सुना है कि आपकी कंपनी इंटर्न्स को हायर कर रही है। क्या मैं इस जॉब के लिए फिट हूँ? पहले तुम्हें ट्राई करके देखना होगा। किसिंग सिंह बहुत ही अच्छा था। एक और ट्राई करते हैं डिफरेंट एंगल से। मैं इस तरह का सपना कैसे देख सकती हूँ? खैर भूल जाओ ये सब। आज क्या पहन के जाऊं ऑफिस? अच्छा हुआ मैंने यहाँ आने से पहले मॉम के साथ जाकर शॉपिंग कर ली। दीदी, तुम बीजिंग वापस आ गई? हाँ, कल रात ही पहुंची हूँ। तुम अचानक इंटर्नशिप के लिए यहाँ कैसे आ गई? क्या अपने बॉयफ्रेंड से दूर नहीं रह पाई? बिल्कुल सही, इसलिए कबाब में हड्डी बनने मत आना। तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा बॉयफ्रेंड को पसंद करती हो। अच्छा, मुझसे ज्यादा वो पसंद है तुम्हें? तो मजाक ही कर रही थी दीदी। तुम कितनी अच्छी हो, मुझे पक्का पता है। तुमने तो अब तक शाओलिंग के अपार्टमेंट की साफ सफाई करती होगी। क्या मैं आ जाऊँ? हाँ, लेकिन मैं तो तुम्हारा रूम साफ करना भूल गई। ऐसा नहीं हो सकता दीदी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं मजाक कर रही थी। मैंने पूरा घर साफ कर दिया है।
आ जाओ जल्दी यहाँ। ठीक है ठीक है, मैंने सोचा मैं थोड़ा जल्दी आ जाऊं ताकि तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिता सकूं और इंटर्नशिप भी कर लूं। सुनो, जब यहाँ पहुंचोगी तब मुझे बताना, मैं तुम्हें स्टेशन से पिक कर लूंगी, ठीक है? ठीक है ठीक है। ऐसा लग रहा है हम दोनों ने सेम कलर का आउटफिट पहना है। ऐसा लगता है कि हमने जानबूझकर ट्विनिंग की है। अजीब इत्तेफाक है ना? क्या मैं चेंज करके आऊं? कोई बात नहीं, सोचने दो लोगों को। चलो चलें। मुझे वहाँ क्या काम करना होगा? तुम क्या करना चाहती हो? पता नहीं, बस इतना जानती हूँ कि मुझे कुछ तो करना है। फिलहाल हम लोग फोन ऐप के लिए गेम को टेस्ट कर रहे हैं। अभी कुछ दिन तुम यही कर सकती हो। एक बार तुम्हें हमारी कंपनी का ऑपरेशनल बैकग्राउंड समझ में आ जाए, उसके बाद तुम ओल्ड मैन यू के साथ दोनों डिपार्टमेंट में काम कर सकती हो। तुम्हें उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होंगे। ठीक है सर। तुम पहले अंदर जाओ, मैं खुद ओल्ड मैन यू से मिलूंगी। लेकिन ऐसा क्यों? यूं ही, मुझे शर्म आती है। अब मैं समझ गया। क्या समझ गए? इस मुहावरे का मतलब अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना। बॉस, क्या ये हमारी नई एम्प्लॉय है? हाँ, ये इंटर्न है। बॉस? मास्टर को सभी लोग ऑफिस में बॉस बुलाते हैं। बॉस, तो आप दोनों तो आप ऑफिस के सभी लोगों से ऐसे ही पेश आते हैं? ये प्रोग्रामिंग टीम में है, इससे जितना हो सके दूर ही रहना। आशुआंग को एक बीमारी है, औरतों से डरने की, पर तुम्हारे सामने ठीक था। इतनी ओवर एक्टिंग, ये जरूर किसी थिएटर ग्रुप में होगा पहले। बॉस एक नई लड़की को लेकर आए हैं जो हमारी बॉस बनने की कोशिश कर रही है। हाँ, बॉस की तो पहले से ही गर्लफ्रेंड है ना। वैसे मेरी बहन की जोड़ी उनके साथ ज्यादा अच्छी लगती। अपनी सिस्टर का मैच मुझसे करा दो, मैं अभी भी सिंगल हूँ। बिल्कुल भी नहीं, मेरी बहन के लिए अच्छा हस्बैंड ढूंढना मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसके लिए अच्छा हस्बैंड ढूंढ के रहूंगा। नहीं नहीं, मुझे देखो तो मैं कितना हैंडसम हूँ। चलो चलो जल्दी करो, वो आ गया। चलो 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 चलो। चलो चलता हूँ, बाद में मिलता हूँ। वेवे, तुम तो अभी घर से लौटी हो और आते ही काम ज्वाइन कर लिया। तुम तो हमारे लिए बहुत अच्छी एग्जाम्पल हो। एक काम करो, इससे हमारा ऑफिस दिखा दो। मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी है। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना, न्यूबी विलेज क्वेस्ट में काम करने के लिए। हाँ। लोशान, इसका मतलब ये हुआ कि मैं न्यूबे विलेज का लीडर हूँ? विलेज चीफ, ये अब आपके साथ है। वेवे, अब तुम मेरी जूनियर हो, तो अब तुम अपने विलेज चीफ को फॉलो करो। चलो, मैं तुम्हें अपना ऑफिस दिखाता हूँ। हमारी कंपनी का मेन फोकस गेम डेवलपमेंट पे है और इसीलिए हमारी कंपनी का स्ट्रक्चर भी काफी सिंपल है। यहाँ पर 5 डिपार्टमेंट्स हैं। ये आर्ट एडिटिंग डिपार्टमेंट है, इनकी टीम सबसे बड़ी है। ये एनसीपी प्रोटोटाइप्स पर काम कर रहे हैं। ये मुझ जैसे इंसान पर भी फोकस करते हैं। तुम्हारा मतलब ये है कि तुम्हारे फेस को यूज करके कैरेक्टर डिजाइन करूं? हाँ, क्या होगा अगर मेरा एनसीपी प्रोटोटाइप वॉन चुन लो का ओनर हो? हाँ? और उसका नाम हो लू हुआ। अभी हाल फिलहाल में वो लोग
एनपीसी प्रोटोटाइप्स और वॉन चुन लो पर ही काम कर रहे हैं। मुझे दूर रहना होगा इसका मतलब। ये मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है और तुम्हारा हस्बैंड इसका हेड है, और वहाँ पर है मैनेजमेंट टीम स्टोरी प्लॉट और स्टैटिस्टिक के लिए। इसके लिए हमारे पास सीनियर्स हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। ओह, तुम सच में उसे हस्बैंड समझती हो? मैं जब से उसे तुम्हारा हस्बैंड बोल रहा हूँ, बस एक वर्ड है ये हस्बैंड। नहीं, मैं सोच रही थी कि मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ को ये बता दूं कि तुम्हें अमीर वाइफ चाहिए। मजाक मत करो ना। मैंने सुना कि ग्रेट मास्टर को बॉस बुलाते हैं, क्या मुझे भी बुलाना होगा? हाँ, कुछ लोग उसे भाई कह के बुलाते हैं। माफिया जैसा? हाँ, हम जैसे लोग जो ऑनलाइन काम करते हैं ना, कुछ हद तक माफिया जैसे होते हैं। सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहते हैं। और क्या बताऊं, देखो यहाँ सब लोग नौजवान हैं, है ना? और हम सब लोग लोशान को अगर जनरल मैनेजर कहें तो ये अजीब लगेगा ना? सच में बहुत अजीब लगेगा। अरे हाँ, मैं तुम्हें प्रोग्रामिंग डिवीजन दिखाता हूँ, क्योंकि वो हमारी कंपनी का सबसे कमाल का डिपार्टमेंट है। टीम ए को द 3 गॉड्स हैंड्स कहा जाता है। और ग्रेट मास्टर? वो इस टीम में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उसे छोड़कर टीम ए में 3 लोग हैं। उस बंदे को देख रही हो, छोटे बालों वाला? ये तो हाउमे का फ्रेंड है ना? कैंटीन का वो शेफ बहुत टेस्टी खाना बनाता है। यस, लेकिन उसकी एक अलग पहचान है। क्या तुम फेमस हैकर केओ को जानती हो? बिल्कुल जानती हूँ, वो चाइना के टॉप हैकर्स में से एक है। क्या ये वही है? तुम झूठ बोल रहे हो, है ना? अगर मैं झूठा हूँ तो तुम मुझे लूजर बुला सकती हो। लोशान ने इसे रिक्रूट किया है। उन्होंने ऑनलाइन कई बार बैटल किया है। हाँ, ये अच्छा है कि ये अब हमारे साथ काम कर रहा है। कुछ ही लोग जानते हैं कि वो केओ है। तुम्हें इसलिए बताया क्योंकि तुम अब फैमिली मेंबर हो। इसे सीक्रेट रखना। ये सीक्रेट तुमने जरूर बहुत सारे लोगों को बताया होगा। अरे ऐसा नहीं है, मैं सीक्रेट्स रखने में माहिर हूँ, लेकिन मुझे आज तक इसका असली नाम नहीं पता है। लोशान ने इसकी सैलरी तक डिस्क्लोज नहीं की। जरूर कोई तो वजह होगी कि उसने अपना असली नाम छुपा रखा है। मुझे क्या लगता है जानती हो? उसका नाम कुछ अजीब ही होगा। आओ तुम्हें इस टीम के दूसरे मास्टर से मिलाता हूँ। इसे तुम अवॉइड करोगी तो ही ज्यादा अच्छा होगा, तभी कुछ दिन टिक पाओगी यहाँ। ऐसा क्यों? हाँ, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा? देखो हमारी कंपनी मोनेस्ट्री की तरह नहीं दिख रही है तुम्हें वेवे? सब इसकी वजह से हुआ है। ये इतना अजीब है कि इसके आसपास कोई लड़की हो तो ये प्रोग्राम नहीं लिख सकता। सच में? लेकिन इसे सीधा साधा समझने की गलती बिल्कुल मत कर बैठना। ये एक ऐसा आदमी है जिसकी चाहते तो बेशुमार है, लेकिन सेल्फ कंट्रोल की कमी है इसमें। जैसे ही कोई लड़की आसपास दिखती है तो ये बिल्कुल पगला जाता है यार। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं किसी गेम में हूँ? ये लोग सभी कमाल के फाइटर्स हैं, लेकिन इतनी अजीब आदतें। तुमने तो द 3 गॉड्स हैंड्स कहा था ना? तो तीसरा कौन है? तीसरा वो देखो, वो रहा। मिस्टर ब्यूटी? ये टीम के स्टाइल से सूटेबल नहीं लग रहा। वही तो, तुम्हारी उम्मीदों पर पानी फिर गया ना? ऐसी बात नहीं है। दरअसल मिस्टर ब्यूटी उतना भी बुरा नहीं है। सही कहा। कभी कभी हैंडसम ना होना भी बहुत अच्छी बात होती है। वैसे वेवे, ऑफिस में तुम मुझे ओल्ड मैन यू कह के फिर भी बुला सकती हो, लेकिन उसे मोजार्ट मत कहना। तो फिर मैं उसे क्या बुलाऊं? इस बैटलफील्ड में उसे मैं कहा जाता है। समझी ना? कुछ नहीं। अचानक ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरे सीने पर पत्थर मार दिया। अच्छा ये लो, इसे पियो, थोड़ा आराम मिलेगा। और ये रहा हमारा एडमिन डिपार्टमेंट।
यहाँ ज्यादा लोग नहीं है जिनसे तुम्हें मिलवाऊं, लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, इनसे अच्छा रिलेशन रखना, क्योंकि यही लोग तुम्हारे खाने पीने का ध्यान रखेंगे जब तक तुम खाना ना छोड़ दो या तुम्हें ड्रिंक की जरूरत ना हो। हाँ, और ऑफिस टूर खत्म हुआ। अब मुझे सोचना होगा कि तुम्हारा पहला टास्क क्या होगा। अच्छा सुनो, हम लोग मोबाइल गेम टेस्टिंग कर रहे हैं और यशवांग इसका इंचार्ज है, तुम उसके साथ काम करोगी। यशवांग, ये नई इंटर्न तुम्हारे साथ काम करेगी, इसे संभाल लेना। वेवे, मुझे तुम पर भरोसा है। नहीं, रुको, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हेलो, मेरा नाम बी वेवे है। क्या मैं तुम्हें सीनियर शॉन्ग बुलाऊं? मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। मेरे पास मत आना, मेरा नाम बिल्कुल मत लेना। मैं तुम्हें गाइड नहीं कर सकता। ओके। लेकिन ओल्ड मैन यू ने मुझे तुम्हारे साथ काम करने के लिए कहा। बॉस से जाकर कह दो ना, मैं तुम्हें गाइड नहीं करूंगा। लेकिन अभी तो वो बिजी है, परेशान मत हो। क्यों ना मैं बाहर जाके बैठूं? अगर कुछ जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। इन लोगों ने एक लड़की को हायर किया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है लड़कियों का आईटी डिपार्टमेंट में काम क्या है। तुमने तो मुझे कोई भी काम नहीं दिया। तुम्हें पता है मैं क्योस कर दूंगी। सही कहा इसने। तुमने इसे कोई काम क्यों नहीं दिया है? तुम्हें लगता है ये कोई गड़बड़ कर देगी? ये मत सोचना कि मैं तुम्हें पीट नहीं सकता, क्योंकि केओ तुम्हारे साथ है। इधर आओ। केओ तो हमेशा मेरे साथ है और वो मुझे बचाएगा भी, है ना केओ? ठीक है, चलो तुम ये कर सकती हो। ये लो। ये तो सेलफोन का ट्रायल रिपोर्ट है। पेज नंबर 20। इनकम्पैटिबल सेलफोन प्रॉब्लम। कुछ सेलफोन मॉडल ऐसे हैं जो हमारे एप्लीकेशन से कंपेटिबल नहीं है। उनके बारे में जानकारी निकालो, प्रॉब्लम ढूंढो। क्या मेरे पास सेलफोन खरीदने का बजट है? हमारा मैक्सिमम बजट है $600। अगर उससे ज्यादा हुआ तो तुम उसे क्लेम नहीं कर सकती हो। और एक बात, कल तक मुझे रिपोर्ट चाहिए और वहां पर जाकर बैठो और अपना काम शुरू कर दो जल्दी। ऑलराइट। और एक बात, अगर मुझ तक रिपोर्ट नहीं आई तो तुम मेरे पास मत आना, ठीक है? मैं पूरी कोशिश करूंगी। तुम कर सकती हो, मुझे तुम पर भरोसा है। इस सेलफोन ब्रांड के बारे में मैंने पहले कभी क्यों नहीं सुना? देखती हूँ JESO, कुछ भी नहीं। इस तरह के कॉमन सेलफोन पर अपने एप्लीकेशन टेस्ट करना सही रहेगा? मैं ट्राई करती हूँ। XFLEX, ये तो स्पेल भी मुश्किल है। क्या $1200? ये तो बहुत महंगा है। खरीद तो नहीं सकती और स्कूल भी बंद है तो बोरो भी नहीं कर सकती। सब छुट्टी पे गए होंगे, इसे ढूंढना भी मुश्किल है। मुझे क्या करना चाहिए? पहले मैं रिपोर्ट पढ़ लेती हूँ, समझ लेती हूँ सेलफोन टेस्टिंग क्या होता है। लाओशन, तुम्हारी मीटिंग हो गई? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मुझे लगता है युगोंग का दिमाग खराब हो गया है, या फिर उसने
गलत दवा ले ली है। उसने साओ साओ को आशुआंग को असिस्ट करने के लिए कहा है। हम सब जानते हैं कि आशुआंग कैसा है। अब तो साओ साओ भी उसके हाथों में है। एक तरफ आशुआंग है, दूसरी तरफ साओ साओ। मैंने तुम्हें जो काम दिया था वो पूरा हो गया? क्या 2 मिनट के लिए हम काम की बात छोड़कर इस बात पर ध्यान दें? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड की सेफ्टी के बारे में रिपोर्ट करने आया हूं। खैर जाने दो। क्या तुमने हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में नई न्यूज सुनी? कुछ ऐसे सेल फोन्स हैं जो हमारे गेम से कंपैटिबल नहीं है। आशुआंग ने साओ साओ को काम दिया है कि वो हमारे टेस्टिंग के लिए ऐसे सेल फोन्स का पता लगाए जो कंपैटिबल नहीं है। आखिर इसकी जरूरत क्या है? मुझे लगता है ये टाइम की बर्बादी है और कुछ भी नहीं। और आशुआंग ने साओ साओ को इस तरह का काम दिया है। मैं तुम्हें यही बताने आया था। अगर हो गया हो तो जाकर अपना काम करो अब। एक खूंखार शेर भी अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करता है और तुम यहां हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। ये एक बिगिनर का टास्क है। अगर मैं उसे गाइड करूंगा तो उसके लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। चलो मैं हार मानता हूं। तुम्हारे जैसे महान इंसान के पास दिल ही नहीं है। मेरी बिजनेस लंच मीटिंग है। तुम ओल्ड मैन यू और बाकी लोगों के साथ खाना खा लेना। ओके, मैं इस कंपनी के बॉस के साथ लंच करूंगी। ये रही आपकी ड्रिंक। थैंक यू। ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि तुमने वीवी को आखिर आशांग के साथ काम करने के लिए क्यों कहा। जब वीवी पहली बार ऑफिस आई थी तो आशांग बहुत ही इरिटेट था। फिर भी तुमने वीवी को उसके साथ काम करने के लिए छोड़ दिया। तुम्हें लगता है ये सही है? जहर ही जहर को खत्म करता है। अपने आसपास देखो ना यार, कितने सारे यंग लड़के अकेले हैं। और हमारी इकलौती वुमन स्टाफ बेवे को देखो, ये पहले ही किसी की हो चुकी है। अगर मैं जल्दी कदम नहीं उठाऊंगा तो यहाँ इतने सारे सिंगल्स हैं, उनका क्या होगा? सैनसाओ बहुत ही स्ट्रांग लड़की है। एशवांग के मन में जो लड़कियों का डर है उसे ये मिटा देगी। और ऐसा होने के बाद हम यहाँ लड़कियों को रिक्रूट करेंगे। क्या कहते हो हाँ में? तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि वो तुम्हें आते ही डेट करने वाली हैं। बस हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे। सैनसाओ, एशवांग ने तुम्हें काम दिया? सेलफोन ढूंढने के लिए कहा है। कैसे सेलफोन्स? तुम्हें ये पूछते हुए शर्म नहीं आई? आशुआंग ने इससे कल दोपहर तक रिपोर्ट मांगी है उन इनकम्पैटिबल सेलफोन्स की जो हमारे गेम को सपोर्ट नहीं करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता उसे आखिर ऐसा करना ही क्यों है। इनकम्पैटिबल सेलफोन्स अब मिलते भी नहीं तुम है। सही कह रहे हो। उसने जानबूझकर वीवी को ऐसा टास्क दिया। तुम परेशान मत होना, मैं उसे देखता हूँ। मेरा मतलब है मैं शाओनाई से बात करता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है। शाओनाई को ऐसे छोटी मोटी चीजों के लिए डिस्टर्ब मत करो। वैसे भी मुझे लगता है शाओंग ने आईटी फील्ड में लड़कियों को काफी अंडर एस्टिमेट किया है। ऐसे में अगर शाओनाई की मदद लूंगी तो उसकी बात को सच साबित कर दूंगी। उसने सच में ऐसा कहा? मैंने भी सुना था। उसने कहा था अगर आईटी डिपार्टमेंट में सिर्फ लड़कियां काम करेंगी तो सिर्फ कायोस होगा। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है एशोंग की इस गलतफहमी को दूर करने के लिए। क्या है वो आइडिया? ये सीक्रेट है। आज तो तुमने बहुत खाया है। सबसे ज्यादा तुमने ही खाया है। हे लोशान, तुम अभी निकल रहे हो क्या? हाँ, लंच मीटिंग 1 बजे है। मैंने यहाँ तुम्हारी बाइसिकल देखी, क्या उसकी चाबी ले सकती हूँ? ये मेरी ऑफिस कीज है। बाइसिकल की चाबी मेरे कैबिन के राइट ड्रॉअर में है, ले लेना। ऑफिस की चाबी? मुझे जाना होगा, बाइसिकल ध्यान से चलाना। बाय बाय। मुझे लोशान की ये बात अच्छी नहीं लगी कि लोशान वेवे को ऐसे ही ऑफिस कीज कैसे दे सकता है।
वे अगर स्पाई निकली और उसने हमारा प्रोग्राम कोड चुरा लिया तो क्या होगा बताओ? वो इतना केयरलेस हो सकता है, मुझे यकीन नहीं होता। तुम भी ना, कोई इतनी आसानी से हमारा कोड चुरा सकता है क्या? लाओशान इतना बेवकूफ नहीं है। हमारा हर कोड 128 नंबर से कोडेड है और सारे पासवर्ड एसिमेट्रिक कॉम्बिनेशन में है। इसे सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। अगर किसी ने ट्राई भी किया तो कंप्यूटर क्रैश हो सकता है। अबे खांसना बंद कर। तो अगर मैं स्पाई होती तो सबसे पहले तुम दोनों को जाकर बच्चर को बेचाती। चलो। लगता है इन सबका काम खत्म हो गया। सब लोग चले गए क्या? सब डिनर के लिए गए हैं। और तुम मेरा इंतजार कर रहे हो ना? मैं लेट पहुंचा इसलिए उनके साथ डिनर पर नहीं जा सका। तो हम लोग क्या खाने वाले हैं डिनर में? मैंने खाना ऑर्डर किया है। क्या तुम मेरे साथ खाना चाहोगी माय लव? अशोक ने तुम्हें कुछ काम दिया है क्या? कुछ सेलफोन्स है जो हमारे गेम से कंपैटिबल नहीं है और कल दोपहर तक ईशोंग ने मुझसे उनकी लिस्ट मांगी है। कल दोपहर तक? तो वो हो गया? हाँ, कम से कम एक स्टेप तो हो गया। मैंने उन सेलफोन्स का पता लगा लिया है जो कंपैटिबल नहीं है। अब मुझे उनमें गेम इंस्टॉल करना है। मैंने कंपनी का काफी पैसा बचा लिया। मुझे सारे सेलफोन्स मिल गए। तब ही कंपनी के $500 बच गए। तुम रिवॉर्ड मांग रही हो मुझसे? हाँ, मेरी तारीफ तो बनती है। तारीफ की जरूरत नहीं है। तुमने जितना बताया वो सब तुम्हारे हुए। क्या? प्रॉफिट शेयर के हिसाब से तुम्हें करीब $250 मिलेंगे। तुम सच कह रहे हो? तुम्हारी फेवरेट डिश? फिर तो मुझे भी कुछ देना चाहिए तुम्हें। और हाँ, मुझे तुम्हें थैंक्स कहना है। पर किस लिए? मुझे ईशोंग के साथ काम करने का मौका देने के लिए। मुझे चिंता हो रही थी कि कहीं तुम मुझे सुपरवाइज ना करो, अजीब सा लगता फिर। ये अच्छा है, ईशोंग मुझे आगे और भी काम देता रहेगा और मैं काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड भी हूँ। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। हाँ? तुमसे पीछे छुड़ाने के लिए मैंने तुम्हें ओल्ड मैन यू के साथ भेजा था। तुमने फिर से झूठ बोला। मैंने जो तुम्हें दिया ना, अब मुझे वापस करो। JESO सेकेंड जनरेशन मॉडल वाले फोन्स के स्क्रीन डिस्प्ले में प्रॉब्लम हो रहा है, जो गेम खेलते वक्त ब्लिंक हो रहा है। शायद डिस्प्ले कार्ड में कुछ प्रॉब्लम हो। XFLEX मॉडल में मोबाइल अचानक से बंद हो जाता है।
सीनियर हुआंग, ये रही इनकम्पैटिबल फोन्स की रिपोर्ट और उसमें लिखा है कि इस फोन में किस तरह का प्रॉब्लम है, गेम के पहले और बाद में क्या प्रॉब्लम आती है वो भी लिखा है। वो सब क्या है? हाँ बताओ मुझे। ये सब इनकम्पैटिबल सेलफोन्स हैं। मैंने बजट को ध्यान में रखते हुए सिर्फ $100 खर्च किए। मैंने ये फोन्स फ्ली मार्केट से रेंट पर लिए हैं और मुझे इन सेलफोन्स को आज के दिन में लौटाना भी है। तो जो काम आपने मुझे दिया था वो पूरा हुआ और वो भी आपके बजट में और आपकी दी हुई डेडलाइन पर। तो क्या अब आप मेरे काम से सेटिस्फाइड है? तो मुझे आप आगे का काम दे सकते हैं क्योंकि ये टास्क तो फिनिश हो गया। तुम अभी जाओ, मैं पहले ये रिपोर्ट पढ़ना चाहता हूँ। बज गए हैं, लंच करना मत भूलना। आज मैं तुम्हारे साथ लंच नहीं कर पाऊंगी, मुझे आरशी को पिकअप करने जाना है। ठीक है, जल्दी आना। शाम को देर मत करना ज्यादा। ये तो सच में ग्रेट मास्टर निकली। हेलो, क्या बात है? ठीक है, बाद में मिलता हूं। मुझे पकड़ने दो। कैसी हो तुम?